Good morning, students. Today we will study chapter 5, The Summit Within. The Summit Within. So, what is the meaning of the summit within? So, summit means शिखर, चोटी, and within means आंतरिक. Okay? तो आंतरिक शिखर, that means अपने मन का शिखर, अपने मन का शिखर, दैट मीन्स अपने मन में, अपने अंदर एक लक्ष्य होता है, एक शिखर होता है ना, उसको कहा गया है आंतरिक शिखर, समिट विद इन. ओके, सो दिस lesson is the experience of a mountaineer HPS Ahluwalia. Okay, and he explains and he tells his experience after completing the mountaineering summit in 1965. Okay, 1965 में HPS अहलूवालिया माउंटेनियर दल का एक सदस्य था और उन्होंने ये पहला इंडियन था जो कि माउंट के शिखर में पहुंचे थे और वे अपना एक्सपीरियंस बताते हैं. तो वही एक्सपीरियंस इस पार्ट में दिया गया है. तो लेट्स सी हाउ हिज एक्सपीरियंस इज एंड इज इट इंस्पायरिंग अस. So let us see it. Major HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. Okay, 1965 की माउंट एवरेस्ट अभियान में जाने वाले सदस्यों में से एक सदस्य अहलूवालिया थे. ओके, हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड. तो माउंट एवरेस्ट के सबसे ऊंचे शिखर में जब इन्होंने खड़े हुआ तो वो कैसा महसूस किए. Let's hear his story in the words climbing the summit. तो हम उसके एक्सपीरियंस को इस पार्ट में सुनेंगे और समझेंगे. Then the more difficult task of climbing the summit within. लेकिन the Mount Everest शिखर में चढ़ने से भी ज्यादा कठिन काम हमारे अंदर की जो शिखर होती है उस पे चढ़ना ज्यादा कठिन है. ओके, सो लेट अस बिगिन द टेक्स्ट. ऑफ ऑल द इमोशन विच सर्ज्ड थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट. तो जब माउंट एवरेस्ट के शिखर में ये खड़ा हुआ तब उसके अंदर कई सारी भावनाएं आई. ओके, सर्ज्ड का मतलब होता है आना. लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरामा बिलो अस. और वहां से नीचे दूर दूर तक उसकी नजर जा रही थी. पैनोरामा का मतलब होता है नीचे की एरिया अपनी नजर दौड़ाना, है ना. द डोमिनेंट
वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी। और उसके मन में जो भावनाएं आ रही थी, जो सोच आ रही थी, उस माउंट शिखर से देखने के बाद, नीचे देखने के बाद उसमें से एक सोच उसको उस पे भावी हो रही थी। वो है इंसान की ह्यूमिलिटी, इंसानियत, ओके, मानवता। ठीक है। द फिजिकल इन मी सीम्स टू से, और उसकी शारीरिक रूप से उसे, तो वो कह रहा था थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। तो शारीरिक रूप से कहा कि थैंक गॉड, ये पर्वत चढ़ना अब खत्म हो गया। हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलियंट देयर वाज ए टिंज ऑफ सैडनेस। लेकिन उतने बड़े माउंट एवरेस्ट के शिखर में चढ़ने के बाद उसे मतलब खुशी होनी चाहिए। जुबिलियंट का मतलब होता है हैप्पीनेस, है ना, खुशी होना चाहिए। पर उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ सैडनेस थी। Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads thereafter would lead down? तो सोचता है क्या वह अब माउंट एवरेस्ट के शिखर में चढ़ना कंप्लीट कर लिया है और अब उसे वहां से और हायर कहीं चढ़ना नहीं है, और वहां से वो सारे रास्ता नीचे की ओर ही ले जाएंगी, ये वो सोचता है। फिर बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। और कहता है माउंट एवरेस्ट के शिखर में पहुंच करके आप बहुत ही खुशी और उल्लास होंगे और भगवान को अपना कृतज्ञता प्रकट करेंगे। इट इज अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम। और यही खुशी जो अपने जीवन में बरकरार रहता है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कंप्लीटली। और वो खुशी, वो अनुभव आपके जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देता है। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन। और जो इंसान, जो व्यक्ति माउंटेन के शिखर में एक बार सक्सेसफुली अगर चढ़ गया, पहुंच गया, तो वो व्यक्ति सेम नहीं रहता है, पहले जैसा वो सेम नहीं रहता है। उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन या बदलाव आ जाती है। As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit. As I look back at life after climbing Everest, और माउंट एवरेस्ट के चढ़ने के बाद जब वो अपने पीछे की लाइफ को झांक के देखता है तो कहता है आई कैनॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट। तो कहता है कि अब मैं दोबारा दूसरा शिखर पे चढ़ने के लिए कभी सोच नहीं सकता। द समिट ऑफ द माइंड, और समिट ऑफ द माइंड, और वो अगला शिखर क्या है, समिट ऑफ द माइंड, मतलब अपने मन की शिखर, अपने अंदर की शिखर। नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइंब। और अपने मन की शिखर और अपने आंतरिक शिखर को, फॉर्मिडेबल मतलब डराने वाला, है ना, ये बहुत ही डराने वाला है और इसमें चढ़ पाना उतना आसान नहीं है जितना कि वो मतलब माउंट एवरेस्ट के शिखर पे चढ़ने में सफल हुआ। ठीक है। Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question,
इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, और जब वो समिट से नीचे की ओर उतर रहे थे, वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन, और एक बार उसकी शरीर की ताकत खत्म हो गई, तब आई बिगैन आस्किंग माई सेल्फ, तो वो अपने आप में क्वेश्चन करने लगता है, वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, क्यों मैं माउंट एवरेस्ट के शिखर पे चढ़ा, वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई imagination, why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination, और माउंट एवरेस्ट के शिखर में चढ़ना ये एक मेरे लिए क्यों इमेजिनेशन है, कल्पना है, कहता है, इट वॉज रियली अ थिंग ऑफ द पास्ट, समथिंग डन यस्टरडे, और यह एक बीता हुआ समय है जो कि बीते हुए समय में हुआ, विथ एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट, और हर एक दिन जैसे जैसे निकलते जाएगा, बीतते जाएंगे, ये अनुभव और ये यादें भी दूर होते जाएंगे, बोलता है, एंड देन व्हाट वुड रिमेन, उसके बाद क्या बचेगा, वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी यादें धीरे धीरे फीका पड़ जाएंगे, तो ये सोच रहा है ना। ऑल दिस थॉट्स लेड मी टू द क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स, और ये सभी सोच उसको अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चन की ओर ले जाता है कि क्यों लोग माउंटेन चढ़ाई करते हैं। इट इज नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन, और ये उन सवालों का उत्तर देना बहुत आसान नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड, और उन सवालों का आंसर ये हो सकता है कि जैसे लोग कहते हैं वैसा करते हैं, बिकॉज इट इज देयर, जैसे लोग कहते हैं पहाड़ माउंट एवरेस्ट है इसलिए वहां चढ़ाई करते हैं। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, और उसका उत्तर दे पाना बहुत ही मतलब कठिन हो जाता है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, और इंसान जैसे पर्वत शिखर पे चढ़ाई करेंगे तो रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, मुसीबतें आएंगी, और जब वो कठिनाई और मुसीबतों को जब वो पार कर देता है तो वो बहुत ही डिलाइट, बहुत ही खुश होने लगता है। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन आर फिजिकल, द ऑब्स्टेकल इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन आर फिजिकल, और माउंटेन के चढ़ाई के रास्ते में जो मुसीबतें आती हैं ये फिजिकल होती हैं। ओके, अ क्लाइंब टू ए समिट मीन्स इंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर, और एक पर्वत शिखर पे चढ़ाई करने के लिए एक इंसान के अंदर में इंड्योरेंस होना चाहिए, परसिस्टेंस होना चाहिए और विल पावर होना चाहिए। क्योंकि इंड्योरेंस का मतलब होता है सहनशीलता, परसिस्टेंस का मतलब होता है दृढ़ता, है ना, और विल पावर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। The demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me also, और ये क्वालिटीज इंसान को अहुलिया को बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट दे रही थी, जो as it was for me also, जैसे कि उसके साथ हुआ। Okay, so students, I hope you are understanding the lesson. So for today, till here only we'll study, and rest we'll see in the next class. So thank you.